डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी तक मेरा 6 वीडियो अपलोड हो चुका है, 6 से 7 वीडियो, और एक उसमें हमारा जो था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो था, यानी कि न्यूमेरिकल हमारा उसमें कुछ डिस्कशन किया हुआ था। आज के हम लोग वीडियो में नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा नोडल एनालिसिस। आज हम लोग पढ़ेंगे सर नोडल एनालिसिस। ठीक है सर, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है। ठीक है, उसका वैल्यू ले लो 2 ओम। क्लियर है? और हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है V, और एक जगह दिया हुआ है यहाँ पे 0। ठीक है, 2 एंड्स पे, और करंट जो फ्लो कर रहा है V से 0 की तरफ, जिसका वैल्यू है I। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछते हैं कि सर I का वैल्यू क्या होगा। I का वैल्यू सर क्या होता है सर, हायर पोटेंशियल, यानी कि V जहाँ से हमारा करंट फ्लो करेगा वो हमारा हायर पोटेंशियल होता है, यानी कि हमारा हायर पोटेंशियल होगा। अभी हम लोग माने कि हमारा करंट V से 0 की तरफ जा रहा है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल होगा, तो V माइनस 0, तो हमारा वोल्टेज हो गया V बाई आर करेंगे, यानी कि 2 नीचे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आएगा I इक्वल टू V बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग इसी में दूसरा पॉइंट देखते हैं सर, वो क्या होगा। मान लेते हैं सर हमारे पास दो पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, पोटेंशियल के बीच में करंट का वैल्यू I दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है सर I का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है सर I क्या होगा सर, हायर पोटेंशियल V लोअर V2 बाई 2। ठीक है, ओके सर। अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जांपल। इसमें सर क्या ले रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल V2 है, ये V1 है, और हमारा 2 ओम है। हमेशा करंट के डायरेक्शन के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। अब I का वैल्यू क्या होगा, अब हमारा ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे, V2, कम कहाँ पे, V1 पे बाई 2। ठीक है, चलो सर चौथा पॉइंट देखो इसमें क्या होगा। चौथा जो केस ले रहे हैं सर, देखो क्लियर है यहाँ तक। 4 ओम, 2 वोल्ट, 2 ओम, ये V2, V1, मेरा करंट कहाँ से दे रहा है सर, करंट मेरा I से फ्लो करना शुरू हो गया। I का वैल्यू क्या होगा सर, चलो सर हायर पोटेंशियल जहाँ से फ्लो कर रहा है, फिर हम लोग बीच में ही मेरे को 2 वोल्ट मिल गया, तो ये 2 वोल्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले मेरे को प्लस मिला तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस करते हैं ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, माइनस लोअर पोटेंशियल कितना लिखेंगे, 2 क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि मेरे को पहला ही पॉजिटिव, मेरे को यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना, तो प्लस ही मिल गया, माइनस V2। ठीक है, माइनस V2 बाई टोटल इस ब्रांच में हमारा रजिस्टर कितना है, 6 ओम का, दोनों सीरीज में है 6, यानी कि हमारा क्या रिलेशन निकल के आएगा, V1 माइनस V2 माइनस 2 बाई 6। ठीक है सर। अब देखो पांचवा केस लेते हैं हम लोग। 5th नंबर केस में हमारा क्या बनेगा सर पॉसिबिलिटी, V1 V2 2 ओम, 2 वोल्ट और 4 ओम। ठीक है सर, बस इसको देखते चलना, इसका बाद में यूज आपको पता चलेगा सर मैं क्या लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ से सर I क्या होगा, हायर पोटेंशियल V2। अब जैसे यहाँ पहुँचे हम लोग वोल्टेज के बारे में लिख रहे थे, यहाँ मेरे को पहले नेगेटिव प्लेट मिल गया, यानी कि माइनस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करते हैं, -2 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस V1 बाई टोटल 4 प्लस, यहाँ पे होगा V2 प्लस 2 माइनस V1 बाई 6। ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ये बेसिक था, ये हम लोग बस एक ऐसे ही पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें। अब सर बात निकल के ये आती है सर कि हम लोग जो है ना इसमें और क्या पॉइंट डिस्कशन कर सकते हैं सर। तो एक और पॉइंट डिस्कशन कर सकते हैं, क्या चीज़ सर, मान लेते हैं
ये V1, ये V2, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आपको I का वैल्यू पूछते तो आपको पता है ना कि जिस ब्रांच में अगर कोई भी एक करंट सोर्स आ जाता है तो उस ब्रांच का हमारा करंट क्या होता है, करंट सोर्स का जो वैल्यू होगा वही होगा। यानी कि इस पूरे ब्रांच में V1 से V2 में हमारा कितना वैल्यू करंट का फ्लो कर रहा है, पहले ही से एक सोर्स लगा हुआ है 2 एम्पियर का। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, ये हमारे 6 पॉइंट्स जो थे इंपॉर्टेंट थे। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर आपको पता है कि करंट हमेशा क्या होता है, फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू ए लोअर पोटेंशियल इन ए रजिस्टर। यानी कि हम लोग करंट का वैल्यू क्या लिखते हैं, V हायर माइनस V लोअर बाई R, ठीक है। यहाँ तक आपको भी फिलहाल के लिए इतना देखना है। चलो सर, अब हम लोग आते हैं नोडल एनालिसिस के ऊपर कि सर ये नोडल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि ये हमारा जो होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन KCL एंड ओम्स लॉ। यानी कि ये हमारा KCL और ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है सर। उसके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि सर नंबर ऑफ, ये पूछा हुआ एग्जाम में, इक्वेशंस इन नोडल एनालिसिस इज इक्वल टू n-1, ठीक है सर। यानी कि नोड्स -1, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसमें दो चीज़ याद रखना है कि हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन जो रिक्वायरमेंट होगा नोडल एनालिसिस के लिए वो n-1 होगा, और ये हमारे KCL और ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है सर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, कि हम लोग जो है कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है सर। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, प्रोसीजर पढ़ेंगे किसका, नोडल एनालिसिस का। तब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोसीजर हमारा इसका क्या है। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे इसमें इसका प्रोसीजर, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं सर, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्रिंसिपल नोड्स बोलते हैं। इन ए गिवन सर्किट एंड सेलेक्ट ए रेफरेंस नोड, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग नंबर ऑफ नोड्स में, जिसमें हमारा प्रिंसिपल नोड क्या होगा और उसमें हमारा रेफरेंस नोड क्या होगा, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे नोड्स के ऊपर हम लोग वोल्टेज को असाइन कर देंगे। असाइन नोड वोल्टेज, कुछ भी ले लोगे आप नोड वोल्टेज। हम लोग यहाँ पे V1 V2 ले लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। V1 V2 V3 etc विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड, ठीक। उसके बाद से क्या करते हैं सर, तीसरा स्टेप इसमें हम लोग करते हैं, राइट KCL इक्वेशंस एट ईच नोड एक्सेप्ट रेफरेंस नोड, ठीक है। हम लोग KCL इक्वेशन सारे नोड के ऊपर लिखेंगे, सिर्फ किसको छोड़ देंगे, रेफरेंस नोड को, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, सो डैट द नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू n-1, ठीक है। चौथा हम लोग क्या करेंगे सर, चौथा पॉइंट में सॉल्व द इक्वेशंस टू गेट ए नोड वोल्टेज, ठीक है सर।
तो यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे नोड्स को कि हमारा कौन सा सिंपल नोड्स है, प्रिंसिपल नोड है, कौन हमारा रेफरेंस नोड है। नोड आइडेंटिफाई हो जाएगा तो सारे नोड्स पे हम लोग क्या करेंगे सर, उसका रेफरेंस वोल्टेज हम लोग सॉरी वोल्टेज के वैल्यू असाइन कर लेंगे, V1 V2 VA जो भी मानना मान लो। उसके बाद से क्या करेंगे, उस नोड के ऊपर KCL लिखेंगे और KCL लिखने के बाद से हम लोग इजीली उसमें ओम्स लॉ लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्वेशन n-1 क्यों होता है सर, क्योंकि हमारा सारे नोड के ऊपर KCL नहीं लिखने होते हैं, सिर्फ हमको जो है जो रेफरेंस नोड है उसी के ऊपर जो रेफरेंस नोड है उसके ऊपर हम लोग को KCL नहीं लिखना है, बाकी सारे के ऊपर KCL इक्वेशन हम लोग को लिखना होता है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यानी कि जैसे KCL लिख लोगे तो उसके बाद ओम्स लॉ लगा लोगे तो आपका जो है ना इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो इसमें देखो आप लोग सर, ये हमारा जो सर्किट है, देखो हम लोग यहाँ पे नोड असाइन कर लिए। इस सर्किट को लेने के पीछे देखो रेफरेंस को ना हमारा यहाँ पे ग्राउंड पोटेंशियल को या तो इस तरीके से दिखाया जाएगा या इस तीनों में से कोई एक मेथड से दिखाया जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो हमारा ये मेथड से दिखाया हुआ। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग नोड असाइन कर लिए, ये हमारा एक नोड है, ये एक हमारा नोड है, ये हमारा एक नोड है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो है ना इसको क्या कर लें, इसको हम लोग ले लिए रेफरेंस नोड, ठीक है, इसको हम लोग ले लिए रेफरेंस नोड। यानी कि यहाँ पे हमारा एक और दो नोड हो गया, इसी दो नोड के ऊपर हम लोग को क्या लगाना होगा, KCL लगाना होगा सर। उसके बाद लगाना होगा ओम्स लॉ। क्लियर है यहाँ पे, फिलहाल के लिए ये समझना है, ठीक है सर। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमारा केस ये बनेगा कि सर अगर हमारा नोडल एनालिसिस में अगर किसी एक नोड का वोल्टेज दिया हुआ है, इफ़ ए वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन द रेफरेंस नोड एंड नॉन रेफरेंस नोड, वी सिंपली सेट द वोल्टेज एट नॉन रेफरेंस नोड इक्वल टू द वोल्टेज एट द सोर्स। यानी कि देखो सर यहाँ पे अगर हमारा इस नोड के और इस नोड के बीच, क्योंकि ये हमारा क्या है रेफरेंस नोड है, यहाँ पे हमारा क्या है रेफरेंस नोड है, ये हमारा क्या नॉन रेफरेंस नोड है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है 10 वोल्ट। यानी कि ये 10 वोल्ट का वैल्यू कहाँ पे हो जाएगा, ये V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 10 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे सर, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल क्या है सर 10 वोल्ट है, इसका मतलब यानी कि किसी नोड के ऊपर आप वोल्टेज असाइन किए हो, यानी कि उस वोल्टेज से और रेफरेंस के बीच का वो नोड वोल्टेज हमारा होता है। जैसे देखो लास्ट वाले वीडियो में, सॉरी लास्ट वाले यहाँ पे टॉपिक पे, यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे पहला नोड लिए हो V1 लिए हो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ का ड्रॉप हमारा क्या होगा V1 होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर क्या हमारा क्या होगा V1 होगा वोल्टेज, ठीक है। चलो यानी कि हम लोग समझ गए कि एक भी नोड के रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के बीच में एक भी हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा उसका वो नोड वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिस नोड पे वो कनेक्टेड होगा। अब सर एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि सर ये सुपर नोड का कंसेप्ट आता है। ये सुपर नोड क्या होता है सर, ये मेरे को बता दीजिए। चलिए सर सुपर नोड का कंसेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ सुपर नोड का कंसेप्ट, यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ द वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इज कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस nodes, the two non-reference node form a generalized node or super node. We apply both KCL KVL to determine the node voltages, ठीक है। यानी कि सबसे पहले सुपर नोड का कंसेप्ट कहाँ से आता है, देखो यहाँ पे दोनों नोड जो है ना V2 और V3 क्या है नॉन रेफरेंस नोड है, यानी कि इसके बीच हमारा क्या है एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ये आइडियल हो या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अगर हमारा डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस वोल्टेज सोर्स आने का मतलब हो गया कि ये दोनों नोड पे क्या बन रहा है, हमारा सुपर नोड का कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है सर। तो फिर बोल रहा है कि सुपर नोड के कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही दोनों नोड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं KCL और KVL अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। KCL KVL दोनों अप्लाई करते हैं नोड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि सुपर नोड इज फॉर्म बाई इंक्लूडिंग वोल्टेज सोर्स बिटवीन दी टू नॉन रेफरेंस नोड, यानी वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि सुपर नोड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि सुपर नोड होता हमारा क्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है कि सर सुपर नोड का कंसेप्ट क्या होता है। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर नोड। तो हम लोग क्या देखें, पहला द वोल्टेज सोर्स इनसाइड द सुपर नोड प्रोवाइड ए कांस्टेंट इक्वेशन नीड टू सॉल्व फॉर द नोड वोल्टेजेस। ए सुपर नोड हैज नो वोल्टेज ऑफ इट्स ऑन। ए सुपर नोड रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ बोथ KVL एंड KCL। देखो हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि नोड्स के ऊपर पहले लिखेंगे KCL फिर लगाएंगे ओम, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि सुपर नोड रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ बोथ KCL एंड KVL। और इसमें क्या बोलता है कि अगर जिन दो नोडों के बीच में हमारा सुपर नोड बन रहा है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं KCL को एक साथ ही हम लोग करते हैं अप्लाई,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों के बीच ऊपर सुपर नोड लगा हुआ है, यानी कि हमारा जो है ना V2 V3 के ऊपर क्या होगा, KCL एक ही साथ अप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि पहले हम लोग क्या लिखते थे कि V1 के ऊपर अलग से KCL, V2 के ऊपर अलग से KCL, V3 के लिए अलग से KCL। वो कब होता था हमारा, जब सुपर नोड का कंसेप्ट नहीं आता था। अब अगर यहाँ पे सुपर नोड का कंसेप्ट आ गया है तो V2 V3 में क्या होगा, हम लोग जो है ना एक साथ ही लगाएंगे KCL। तो ये हमारा हो गया पूरा नोडल का कॉन्सेप्ट। अब जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फिलहाल आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से कि हमारा कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आप कोई भी सवाल देख कर मतलब बस देखने के साथ ही पेन उठाओगे, चटा से आपका सवाल बनेगा, ठीक है। लेकिन जो है ना इसमें नहीं, इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में मैं जो है उसमें आप लोगों के लिए क्या करूँगा, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, नोडल एनालिसिस के ऊपर 5-6 अच्छे सवाल करा दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये थ्योरेटिकल पार्ट था ना, बहुत ही बेसिक, इसको समझना है। इसमें कुछ देखो एग्जाम में आपसे ये पूछेगा भी नहीं, इसका कोई यूज भी नहीं है, बस हम लोग ये समझने के लिए लिखें कि एक्चुअल नोडल होता क्या है। लेकिन हमारा नोडल का यूज कहाँ पे है, जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वहीं जो है ना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा, और कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस लेकर के लिए 5-6 सवाल लेके आऊँगा, अच्छा एकदम बेहतरीन करके आप खुश हो जाओगे। और आप जो है ना 2-3 कराने के बाद 2-3 आप खुद से करोगे, ये मेरा पूरा भरोसा आप लोग के ऊपर कि आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हो और बहुत अच्छे से सीख भी रहे हो, डेली सीख रहे हो। तो चलो ये आज का मेरा 10 मिनट का सीरीज हुआ। कल हम लोग जो है ना इसके ऊपर क्या लाएंगे सर, कल इसके ऊपर हम लोग लाएंगे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं सर, थैंक यू।